नमस्कार। 24 आवर्स टुडे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं मुराद डोसानी फिर एक बार लेकर आया हूँ तीखी बातें। हमारे आज के मेहमान हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मुंबई के उपाध्यक्ष श्री जनाब मोहम्मद शेख साहब। जनाब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है 24 आवर्स टुडे न्यूज़ के स्टूडियो में। आपका भी शुक्रिया। आज की जो हमारी बातचीत है, हमारे कुछ सवाल है। हमारा पहला ये सवाल है कि मुस्लिम लीग वापस से महाराष्ट्र में खुलेआम आ रही है, क्या प्लान लेकर के आप उतर रहे हो? जैसा कि हम आपको बताना चाहें कि मुस्लिम लीग एक बहुत ही पुरानी पार्टी इस हिंदुस्तान की है। इसके बहुत बड़े बड़े इतिहास रहे हैं आज़ादी से लेकर अब तक के। काफ़ी लोगों ने इसका सहारा लेकर ऊपर तक आए और उसके बाद इसे छोड़कर चले गए। और हमने ये चाहा कि हम इस पार्टी को जो है एक ऐसा मंच दें जो सभी से जुड़ा हुआ हो। मुस्लिम लीग का मतलब सिर्फ मुसलमानों के लिए न रह करके दलित समाज, पिछड़ी जातियाँ, दबे कुचले लोग, मजबूर लोग, परेशान लोग, तो जिस तरह की भी ये कोशिशें हमारी हैं, हम इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। लोग हमसे बड़े पैमाने पर जुड़ रहे हैं और हम युवाओं को अपने साथ में ख़ास तौर पे जोड़ रहे हैं। संगठन को मजबूत किया जा रहा है और मुंबई के अंदर इसके लिए बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। जनाब, आगामी म्युनिसिपल चुनाव पूरे महाराष्ट्र में, खास करके नवी मुंबई, मुंबई, थाना और मीरा भाईंदर में, क्या मुस्लिम लीग इन सारे क्षेत्रों में चुनाव लड़ने वाली है? मैं बता दूं कि मुस्लिम लीग का अभी तक के ये जो प्लान है, हमने इस पर अभी चर्चा नहीं की है क्योंकि इसकी चर्चा कोर कमेटी के सारे मेंबर करेंगे। अभी काफ़ी समय भी है, लेकिन इतना तय है कि मुंबई के अंदर हमारी जितनी भी 227 के करीब सीटें हैं, मुस्लिम लीग सभी सीट पर अपने कैंडिडेट, अपने उम्मीदवार उतारेगी। बहुत अच्छी बात है। मुस्लिम लीग का केरला में गठबंधन है कांग्रेस के साथ, क्या हम महाराष्ट्र में भी केरला की तरह इनका गठबंधन यानी आपका गठबंधन कांग्रेस के साथ देख रहे हैं कि या आप अलग लड़ेंगे? मुस्लिम लीग महाराष्ट्र और मुंबई ने अभी तक के इस तरह का कोई विचार नहीं किया है कि हम किसी से गठबंधन करें। हमारा इरादा अब तक की यही है कि हम इसे सिर्फ मुस्लिम लीग का इलेक्शन मान करके चलेंगे और लड़ेंगे। अगर कोई पार्टी जो हमारे साथ समझौता करना चाहे तो हम उसके लिए इनकार भी नहीं करते, हम बातचीत करेंगे। हर पार्टी का अपना अलग अलग मैनिफेस्टो होता है। अगर हमारे मैनिफेस्टो के हिसाब से उस पार्टी के कवायद जो होते हैं वो मेल खाते हैं तो हम ज़रूर सपोर्ट लेंगे और देंगे। मुस्लिम लीग के पास कोई मशहूर चेहरा नहीं है, जैसे समाजवादी पार्टी में अबू हाशिम आज़मी है। मैं मुस्लिम पार्टियों की बात कर रहा हूँ। ऑल इंडिया मुजाहिदीन जो मुस्लिम लीग की AIMM वो जो पार्टी है, उसके लिए अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी है। मुस्लिम लीग के पास ऐसा कोई चेहरा है क्या? मैं आपको बता दूं कि बाकी पार्टियों को अपने नाम के लिए जो है स्टारडम की ज़रूरत होती है, फेमस होने के लिए स्टार लोगों को बुलाने की ज़रूरत होती है, स्टार प्रचारक बुलाए जाते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग आज़ादी से पहले की पार्टी है। ये इतनी पुरानी पार्टी है कि लोग सोच भी नहीं सकते और हर किसी को ये पता है कि ये पार्टी है क्या चीज़। मुस्लिम लीग का नाम ही इसका स्टारडम है और इस पार्टी को किसी भी स्टार की या स्टार प्रचारक की ज़रूरत नहीं है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि हर युवा जो आप खड़ा करेंगे वो कल उठ के स्टार प्रचारक बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अच्छा जनाब, एक और सवाल है। अयोध्या की मस्जिद के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने ये ऐलान किया कि जो भी वहाँ जाकर के नमाज़ पढ़ेगा वहाँ वो उसकी नमाज हराम है। क्या मुस्लिम लीग उनकी बातों से सहमत है? ये क्या आपके विचार है? मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि नाम क्या बताया आपने, असदुद्दीन ओवैसी जी। इस तरह के लोग समाज में बहुत से पाए जाते हैं। मुस्लिम लीग सिरे से इस बात को नकारती है। हम उसकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। ना तो वो हमारा काजी है, ना तो वो हमारा कोई मुफ्ती है। हम अगर इससे मुतालिक कोई बात करना चाहेंगे तो वो एक अलग प्लेटफॉर्म है, लेकिन मुस्लिम लीग उनकी किसी भी बात से इत्तेफाक नहीं रखती।
ओके और हम ये आह्वान करना चाहेंगे कि जो वहाँ की कमेटी है, ओके अयोध्या में जो मस्जिद जी, के लिए जी। कमेटी बनाई गई है, जी वो लोगों से आह्वान करें। मैं आपके चैनल के माध्यम के ज़रिए ये बताना चाहूँगा कि वो लोग ये आह्वान करें कि लोग बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें और लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करके उस मस्जिद को आलीशान तामीर कराने की कोशिश करें, जिसमें जो है मुस्लिम लीग के तमाम मेंबरान भी शामिल रहेंगे। यानी आपका ये कहना है कि जो मस्जिद है वो अल्लाह का घर है, बिल्कुल अल्लाह का घर है, वहाँ कोई भी नमाज़ कोई पढ़ भी सकता नमाज है। पढ़ सकता है। और जैसे हमारे हिंदू भाइयों ने रामलला के मंदिर के लिए जिस तरीके से एक एक घर घर से आप पैसे की जो उन्होंने बात रखी है, वैसे ही आप उन कमेटी से ये कह रहे हो कि वो भी इसी तरीके से सारे मुस्लिम भाई को जोड़ के चले। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जनाब बहुत अच्छा लगा, आपने आपका कीमती समय दिया। तीखी बात में हम एक बार दोबारा आपका वापस स्वागत करते हैं और कहते हैं कि इस तरीके की इंटरव्यू के लिए आप हमारे पास बार बार आते रहिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे इंशाल्लाह आप जो है इलेक्शन में देखेंगे हमारे प्रचार का जोर, मुस्लिम लीग का जोर। शुक्रिया। जैसे इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग ज़ोर शोर से आने वाली है, दोस्तों हमें भी इंतज़ार रहेगा किस तरीके से ये पार्टी फिर उभरती है, फिर पनपती है और अपना प्रभाव छोड़ के जाती है। तब तक आप देखते रहिए मुराद डोसानी के साथ 24 आवर्स टुडे न्यूज़, तीखी बातें।